जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं पंडित शैलेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल श्याम तत्व में। प्रेमियों, आज मैं आपको खाटू जी 1980 में कैसा दिखता था ये बताऊंगा, और ये मैं किसी की सुनी सुनाई नहीं बताऊंगा। अपनी आंखों देखिए 1980 से 1985 1990 के बीच में जब हम खाटू जी जाया करते थे, तब खाटू जी का क्या स्वरूप था, वहां पर कितने भक्त हुआ करते थे, आज इस पर चर्चा करेंगे। प्रेमियों, मैं पहली बार खाटू जी 1975-76 में गया था। तब मेरी 1 वर्ष की उम्र थी। मेरा मुंडन वहां हुआ था। क्योंकि श्याम बाबा हमारे कुल देवता हैं, तो श्याम हमारा जो जड़ुल्ला होता है, जिसको आम भाषा में मुंडन कहते हैं, खाटू जी में ही होता है। मेरा और मेरे बड़े भाई का जड़ुल्ला मुंडन वहीं पे होना था। भैया 3 वर्ष के थे, मैं 1 वर्ष का था, तो वो स्मृतियां तो मेरे दिमाग में हो ही नहीं सकती है। उसके बाद हर वर्ष जाता रहा, लेकिन 81-82 के आसपास से खाटू जी मुझको बहुत अच्छे से याद है। आइए सबसे पहले खाटू जी की चर्चा करते हैं। उन दिनों वहां पर भक्तों की संख्या, जो बाहर से आए हुए भक्त होते हैं, एकादशी द्वादशी पर इनकी संख्या मुश्किल से 500-700 हुआ करती थी। खाटू गांव के लोग और बाहर से आए भक्त सिर्फ 500-700। तो मंदिर के प्रांगण में ही बैठकर एकादशी का कीर्तन हुआ करता था, और मंदिर के प्रांगण में ही बैठकर द्वादशी में बाबा की भोग लगाई जाती थी। तब धर्मशाला तो थे, लेकिन हमारे जब जाते थे हम लोग, तो पिताजी किसी एक मकान में कमरा लेकर रहते थे। हम लोग उसी मकान में रुकते थे। कभी भी खाटू जी हम लोग 1 दिन के लिए नहीं गए। पिताजी के ज़माने में जब भी जाते थे तो 4 दिन 5 दिन का स्टे होता था खाटू जी में। पहुँचे, रूम लिया, तब उपरांत पहले हम लोग पहुँचते थे श्याम कुंड। श्याम कुंड में स्नान करना, 21 सीढ़ियों को उतर कर स्नान करना, पहला काम ये। उसके बाद वहाँ से मंदिर में बाबा का दर्शन, और ऐसा दर्शन नहीं कि 1 सेकंड 3 सेकंड का जो आज होता है। बाबा के मंदिर में ही बैठ के घंटों बाबा को निहारना, बाबा को से अरदास लगाना। हालांकि बालक अवस्था थी, हम लोगों को परिक्रमा करने में, मंदिर का जो हम लोग परिक्रमा करते हैं उसको करने में बड़ा आनंद आता था। कभी 21 बार करते, कभी 31 बार, 51 बार, 101 बार। बालक स्वभाव हुआ करता था। वहीं पर दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे करीब 2-2 ढाई फीट के चबूतरे बने थे, उन पर बैठ जाते। भक्तजन जो आते दर्शन करने, प्रसाद मिलता, खाते रहते, बाबा को निहारा करते। आज ये बात नहीं है। आज बाबा का दर्शन सिर्फ 2-3 सेकंड का हो पाता है। मुश्किल से कभी कभी आरती के समय बाबा के सामने पहुंच गए, तब 1-2 मिनट मिल पाता है। कभी कभी मन में टीस भी आती है कि इतनी देर लाइन लगाने के बाद सिर्फ ये दर्शन कहाँ 80 के दशक में दर्शन होते थे। लेकिन वहीं पिताजी की एक बात याद आती है। पिताजी 1980 में 84 में, या जब तक पिताजी रहे तब तक लगातार यही कहते रहे कि खाटू के श्याम बाबा कलयुग के देवता हैं, और ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा बाबा के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ेगी। जब ये बात पापा उस समय कहा करते थे 80-85 में, तब मन में ये विश्वास नहीं होता था, सच कहूं तो, कि वहां पर इतनी भीड़ होने लगेगी। क्योंकि गिनती के लोग हुआ करते थे, हजारों में संख्या हुआ करती थी। कहाँ आज बाबा के भक्तों की संख्या करोड़ों में है। खाटू जी पहुंचने वाले एकादशी द्वादशी में मुझको लग रहा है 2000-5000 से ज्यादा भीड़ नहीं थी 80 के जमाने में, और कम ही रही होगी। तो मित्रों, पिताजी ये बात कहते थे कि जैसे, और आज का जो है, जब हम देखते हैं खाटू जी का स्वरूप, तो पिताजी की अक्षरांश बातें सच दिखाई देती हैं। करोड़ों की संख्या में बाबा के प्रेमी वहां पर है। इसी के बीच में एक और बात मैं बताना चाहूँगा। ये सौभाग्य था मेरा कि हम लोग जब मंदिर प्रांगण में होते थे, तो भक्त शिरोमणि आलू सिंह जी महाराज भी वहाँ पे होते थे।
उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता था। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि उनका सानिध्य मिला है। हालांकि बहुत छोटा था, नहीं समझ पा रहा था, लेकिन महाराज जी का भी, श्यामलीन आलू सिंह जी महाराज के भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। उस समय का खाटू जी आपको जो मैंने बताया ऐसा ही था। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। जय श्री श्याम, जय बाबा की।